आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम जो मैथ्स है, मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति में हम कर रहे थे प्रश्नावली 1.5 1.4 तक हमने सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स कर लिए, थ्योरी पढ़ ली। 1.4 तक हमने कंप्लीट किया और आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 1.5। पहले जैसे हम यूजुअली करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम प्रश्नावली पे आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके ऊपर जो घात लगती हैं, उन घात के साथ में अगर कुछ कैलकुलेशन की जाए, कुछ गणना की जाए, तो वहां पे कौन कौन से नियम लगते हैं, आज वो नियम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने भूमिका देख ली है, अपरिमेय संख्या देख ली, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार देख ली है। फिर हमने वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं कैसी होती हैं वो सब भी हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया। और आज हम करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। और इसके बाद में जस्ट एक जो लेक्चर है वो मैं सारांश का रखूंगी, जिसमें आप पूरी क्लास का रिविजन यहाँ पे कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से घातांक नियम होते हैं, वो नियम हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नियम मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हो। यस, देखो नियम आपके लागू होते हैं यहां से, ये वाली चीज, ये ऊपर वाले को सेपरेट कर दो। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है कि मैं जो भी पूरे रूल्स लिखे हैं, यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेज लिखे हैं उसमें 3 मेरे करेक्टर आ रहे हैं, 3 अल्फाबेट आ रहे हैं। एक ए आ रहा है या फिर बी भी आ रहा है कहीं पे, और एम आ रहा है और एन आ रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ए बी एम और एन जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, और जो ए होगा या बी होगा वो हमारा क्या होगा, आधार होगा, बेस होगा। और जो एम और एन जो हमने काम में लिए हैं वो किसके लिए काम में लिए हैं, घातांक के लिए। ठीक है, जैसे ए की पावर एम यहाँ पे आई तो ए जो है उसको हम आधार कहेंगे और एम जो है उसको इसकी घात कहेंगे। ये इसका एक्सपोनेंट पार्ट है और ये इसका बेस है। ठीक है, ये आधार है और ये इसकी घात है, ये आधार है, ये इसकी घात है, ये आधार है, m प्लस n इसकी घात है। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नियम लागू होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये कि अगर मान लो कोई नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है a की पावर m, और दूसरा एक नंबर है उसके ऊपर पावर लगी हुई है a की पावर n, दोनों नंबर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, अगर दोनों का आधार सेम है तो आधार तो कॉमन ले लो और इनकी जो घात है, घात आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, घात क्या हो जाएंगी, घात आपस में प्लस हो जाएंगी। जैसे इसकी घात m है और इसकी घात n है तो a की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे m प्लस n, घात है वो प्लस हो जाएंगे। ओके, दूसरा ये होता है हमारा कि अगर a की पावर m है, a की घात दिया हुआ है m और इसके ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा हुआ है इनकी घात n, a की पावर m की घात m, इसकी घात कितनी लगी n, तब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो घात होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। वहां पे अगर ब्रैकेट आ जाता है तो वहां पे घात क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a की पावर m है और m से n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m n। थर्ड रूल क्या आता है, थर्ड रूल है कि अगर a की पावर m है और उसको भाग दिया हुआ है किससे, a की पावर n से भाग दिया हुआ है, तो उसका आंसर ये होगा कि a की पावर m तो ऊपर है, हम क्या करेंगे, जो a की पावर n नीचे है ना, इसकी उसको ऊपर हर में, ये अंश में लेके आ जाएंगे। और जब भी पावर का अंश अगर अंश में है तो वो हर में जाती है और हर में है वो अंश में आती है, तो क्या होती है कि उनकी जो पावर होती है वो माइनस की हो जाती है। जैसे a की पावर n है, ये हर में है, जैसे मान लो मेरा ये होता है 1/a की पावर n, और मैं चाहती हूँ कि इस पावर को मैं अंश में लेके जाऊं, तो हम कैसे करेंगे, a की पावर माइनस n, ऊपर तो आ जाएगी लेकिन क्या होगा, यहाँ पे प्लस n है और ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस n हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही मान लो कोई पावर है, यहाँ पे है a की पावर m और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं किस में लेके आ जाऊं, हर में लेके आता हूँ, तो जब ये हर में आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे a की पावर m को भाग दिया किससे, a की पावर n से, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, दोनों का बेस, दोनों का आधार सेम है तो ये आ गया,
और पावर में क्या होगा, ये m है और ये ऊपर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, दूसरा ये कि अगर a की पावर m है डॉट b की पावर m है, मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आधार सेम नहीं है, यहाँ पे आधार तो अलग अलग है लेकिन जो इसकी घात लगी हुई है घात सेम है। और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे ऐसा था कि आधार तो सेम थे लेकिन घात थी वो अलग अलग थी। तो हमने क्या किया, सेम क्या था, सेम आधार था, इसलिए हमने आधार को तो कॉमन ले लिया और जो पावर थी उनको प्लस कर दिया। यहाँ पे उल्टा है, आधार अलग अलग है तो जो अलग अलग होता है उसको आप क्या करोगे, अलग अलग होगा उनको तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो बेस जो आधार है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आधार को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी जो पावर है पावर को कॉमन ले लेंगे। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m किसके इक्वल हो जाएगा, ab की पावर m। ab दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर जो है वो कॉमन हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये जो फॉर्मूलेज है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं इसीलिए आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पर्पज से, नहीं, ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको याद होना चाहिए। इन फॉर्मूलेज को भूलो मत, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपकी कैलकुलेशन में हमेशा आपको काम में आएंगे, तो इनको भूलना नहीं है, आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। नेक्स्ट आता है, अगर a की पावर 0 है, किसी की भी पावर अगर 0 लगती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मान लो 2 की पावर 0 लगी तो भी 1 हो जाएगी, अगर 9 की पावर 0 लगी तो भी 1 हो जाएगी, अगर x की पावर 0 लगी तो भी 1 हो जाएगी, z की पावर 0 लगी तब भी 1 हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 लगे वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, तो a की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। अगर 1 बटा a प्लस a की पावर क्या है, n है, ये हर में है, मैं चाहती हूँ इसको हर अंश में लेके जाना, तो अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आता है, देखो अगर मैं किसी का अंडर रूट लगा ये करती हूँ, ये वाला होता है a है, a का अगर मैंने अंडर रूट लगाया, अगर इसका अंडर रूट लगाया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की घात कितनी है, 1/2। इसका मतलब यही होता है, अगर a के अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब है कि a की घात कितनी है, 1/2। लेकिन अगर अंडर रूट के यहाँ पे अगर मैंने कुछ नहीं यहाँ पे लिख दिया, मान लो n लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि a की घात कितनी है, 1/n। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है, 1/2। और अगर यहाँ पे कुछ लिख दिया है तो वहां पे उसकी पावर कितनी हो जाएगी, जितना लिखा है वही बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, a की पावर कितनी होगी, 1/n, a की पावर 1/n। ओके, जैसे आप ब्रैकेट में लिख दो अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो। दूसरा ये है, देखो दूसरा ये है कि अगर a की पावर ये है, मान लो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अंदर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे मेरा है a की पावर m और यहाँ पे मैंने लिख दिया n। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये चीज जो है ये तो किस में आएगी, ब्रैकेट में आएगी। तो ये तो मेरी ब्रैकेट में आ गई, ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा, 1/n, 1/n, तो ये कितना हो जाएगा a। ये तो अगर आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर हो तो उसमें क्या होता है, गुणा होता है आपस में, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m/n, a की पावर m/n कितना हो जाएगा, a की पावर m/n। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 20 पे। ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 20। इसमें क्या दिया हुआ, देखो पहला दिया हुआ है 2 की पावर 2/3, ये दिया है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होगी कितनी हो जाएगी, 2/3 प्लस
1/3, 2/3 और 1/3 को तो आपको जोड़ना आता ही है ना। दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3, 3/3, 3/3 क्या हो गया 1, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना हो गया 2। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है देखो, 3 की पावर दी हुई है कितनी 1/5 और उसके ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है 4। तो हम कैसे कैसे करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर आता है तो वो क्या होता है घात से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, पहले थी अंदर थी इसकी 1/5 और ब्रैकेट के बाहर कितना है 4, तो वो इससे गुणा होगी। यही देखा था हमने फॉर्मूले में, तो ये आ जाएंगे। 3 की घात कितनी होगी, 3 की घात हो गई 4/5। 3 की घात कितनी हो गई 4/5। अब आता है नेक्स्ट में हमारा क्या है 7 की घात 1/5 और इसको भाग दिया है। ओके, 7 की घात 1/3 से। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि दोनों का जो आधार है वो सेम है, बस दोनों की जो घात है वो अलग अलग है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे वाली जो घात है इसको भी ऊपर लेके चले जाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे 7 की घात 1/5 तो पहले से है, ये नीचे वाली भी ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 7 की घात -1/3। ऐसा ही तो होगा, यहाँ पे ये प्लस है तो ऊपर आगे क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, दोनों में 7 कॉमन है, दोनों में 7 तो कॉमन ले लिए, इनकी जो घात है उनको जोड़ देते हैं, 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 3 का लघुत्तम समापत्ति कितना आएगा 15 आ गया। 5 तिया 15 तो 3 माइनस 3 पंजो 15 तो 5, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 5 कितना हो गया -2/15। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो 7 की घात कितनी होगी -2/15, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1/7 की घात 2/15, जो आपकी इच्छा हो। दोनों ही आंसर इसके हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 13 की घात 1/5, 13 की घात 1/5 और ये क्या गुणा, अच्छा डॉट दिया हुआ, डॉट मतलब गुणा 17 की घात 1/5। यहां पे आप देखोगे दोनों की घात तो सेम है लेकिन दोनों का जो आधार है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आधार है आधार को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 गुणा 17 और जो घात है वो कॉमन हो जाएगी, घात हो गई 1/5। ठीक है, अब 13 को 17 से गुणा कर लो, 17 गुणा 13, 7 या 21, 3 एकम 3, 4 5, 7 1, 1 5 10 11 12 और 1 2, 221। ये कितना हो जाएगा 221 की पावर कितनी 1/5। 221 की पावर कितनी हो गई 1/5। ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ये भी आपका सही हो जाएगा। ओके, अब ये था हमारा एग्जाम्पल 20। अब हम चलते हैं आगे की हमारी प्रश्नावली की साइड में कि प्रश्नावली में क्या पूछा है इन्होंने। प्रश्नावली 1.5 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है 64 की पावर कितना दिया 1/2, इसको हल करना, सरल करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं 64 की पावर कितना है 1/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे 64 है और इसकी पावर है 1 2, तो 64 को हम किसी की पावर में लिख सकते हैं क्या, ऐसा नंबर जिसकी पावर 2 आए, क्योंकि नीचे 2 है और मैं चाहती हूँ कि अगर इसमें भी किसी की पावर 2 आ जाए तो वो दोनों कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए मुझे पता है 8 8 64, 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा 64। तो 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ 8 की पावर 2, 8 की घात 2। तो मैंने 64 को क्या लिख दिया, मैंने 64 को लिखा 8 की घात 2 और ये बाहर 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 की पावर कितना हो गया 1 मीन्स 8। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 8 के। ठीक है, अब है नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है 32 की घात 1/5। 2 में दिया है आपका 32 की घात 1/5। अब आपको क्या करना है 32 को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि उसकी घात 5 आ जाए, जिससे हमारा क्या होगा इस 5 से कैंसिल हो जाए वो,
और मुझे पता है कि अगर 2 की पावर 5 लगाते हैं तो 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है? 32 के इक्वल होता है। एक बार करके देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 हो गया। इसका मतलब है कि 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसके बाहर पावर कितनी लगी हुई है? 1/5। तो कैसा हो जाएगा? 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 मीन्स 2। इसका आंसर कितना हो गया? 2। इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, नीचे वाला क्या है? नीचे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा। ये था हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है? 125। 125 की घात कितनी दी है? 1/3 दी है इसकी घात। वही चीज हमें क्या करना है? 125 को ऐसे तोड़ो कि उसकी पावर कितनी आ जाए? 3 आ जाए। 5 में आ जाएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125 ही होता है ना। 5 25, 25 पंजो 125। ठीक है, तो 125 को हम क्या लिख लेंगे? 5 की घात 1/3, और बाहर कितना है? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये कितना बच गया? 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मीन्स 5। आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, तो यही आपको बस एक यही ट्रिक है कि ये जो नंबर है इसको इसकी ऐसा करो कि ये जो नीचे हर में जो नंबर है, हर में जो पावर है वो आपकी कैंसिल हो जाए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है हमारा क्वेश्चन 2। इसमें क्या पूछा है? देखो, इसमें भी क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? 9 की घात 3/2 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने 9 की घात 3/2। अब हमें पता है 9 तो किस में आएगा? या तो 9 में आता है या 3 में आता है। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 की घात 2। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? 9 को क्या लिख लेंगे? 3 की घात 2, और ये कितनी है? 3 की घात, 1 मिनट, 3 की घात 2, और इसकी पावर कितनी है? 3/2। और आपको पता है ब्रैकेट में जो पावर होती है वो क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 की घात कितनी है? अंदर 2, और बाहर कितनी है? 3/2, तो आपस में गुणा हो जाएंगे। 3/2, नीचे वाला 2 इससे 2 कट गया, तो ये कितना बच गया? 3 की घात 3। 3 की घात 3 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 होती 27, तो ये कितना हो गया? 27। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 32। ठीक है, 32 की घात कितनी है? 2/5। यहां पे कर लेते हैं। ये है 32 की घात 2/5, 2/5। ठीक है, हमने अभी देखा था 32 क्या होता है? इसके हर में क्या है? 5। तो हमें 32 को किस में तोड़ना है? 2 की घात 5 में तोड़ेंगे। 2 की घात 5 में क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो जो 5 आएगा वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 32 को मैंने क्या लिखा? 32 को मैंने लिखा 2 की घात 5, और इसके बाहर ब्रैकेट में लगा दिया 2 की घात 2/5, 2/5। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात कितनी है? 5। घात घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये है 2/5। 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। ओके, क्या है? 16 की पावर 3/4। थर्ड क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं। 16 की पावर 3/4। अब देखो हमें क्या करना है? जो 16 है, इस 16 को ऐसे तोड़ना है कि किसी की पावर ये 4 आए। ठीक है, तो 2 में ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो 2 को तोड़ते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसका मतलब है हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3/4। ओके, तो 2 की पावर कितनी है? 4, और बाहर पावर कितनी है? 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8।
ठीक है, थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। अब आता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, देखो फोर्थ वाला यहाँ पे कर लेते हैं। ये है 125 की पावर कितनी, -1/3, -1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी माइनस को प्लस करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको नीचे ऊपर जहां ले जाना होगा वहां पे ले जाएंगे। अभी क्या करना है, 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नीचे 3 है, अगर यहाँ पे भी 5 की पावर 3 आया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, 1/25 को हमने क्या लिखा, 5 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है, -1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 और जो पावर है वो तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो -1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो गई -1, तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। और आपको पता है जब आधार दोनों का सेम हो तो हम क्या करते हैं, आधार को कॉमन ले लेते हैं और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। तो 2/3 प्लस 1/5। अब ये भिन्न है, भिन्न को आप कैसे सोल्व करोगे, भिन्न का हमें क्या कर लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का अगर हमने एलसीएम लिया, लघुत्तम समापवर्त्य लिया, तो कितना आ गया, 15। 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, प्लस 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 प्लस 3 13, 13/15। बस इतना ही सोल्व होना है, ये आगे तो सोल्व होगा नहीं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 2 की घात 13/15। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पे। ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड यहां पे करते हैं। 1/3 की पावर 3 और इसकी घात दी हुई है 7। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -3 और इसकी पावर 7। अब क्या करते हैं, 3 की घात कितनी है, -3 और ब्रैकेट की बाहर कितना है 7, तो गुणा हो जाएंगे ये चीजें। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात -7 या 21, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/3 की घात 21। अगर इसको प्लस करना है, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो कि 3 की घात -21, ऐसा भी छोड़ सकते हो आप। और अगर आप चाहो तो इसको नीचे लेके आ जाओ, 1/3 की घात 1/3 की पावर 21। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब आता है थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2 गुणा 11 की घात 1/4। ठीक है, अब देखो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस तो सेम है, तो 11 हमने कॉमन ले लिया। पावर क्या हो जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि आधे में पावर मिलाते हैं तो कितना होता है, 3 पावर हो जाता है, मतलब 3/4 हो जाएगा। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 11 की पावर, दोनों का एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्त्य लें, 4 और 2 का तो कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 11 की पावर 2 प्लस 1 3, 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 की घात 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला यहां पे कर लेते हैं। 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। यहां पे क्या है, देखो यहां पे पावर सेम है, जो घात है वो तो सेम है, लेकिन जो आधार है वो दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे आधार 7 है और यहाँ पे आधार 8 है। तो हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था आपको याद होगा, जैसे a की पावर m डॉट b की पावर m, तो वो क्या था, a और b को गुणा कर दो, a b और पावर कॉमन आ जाएंगे। यही था, यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8,
7 गुणा 8 और पावर कितनी लग जाएगी 1/2। 7 8 56, इसका मतलब 56 की पावर कितनी लग जाएंगी 1/2। 56 की पावर 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 56 की घात 1/2। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.5 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। और जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो हमारा अध्याय 1 है संख्या पद्धति, उसका जो भी सारांश है, मीन्स एग्जाम टाइम में मान लो आपको सब कुछ निकालने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सारांश वाला जो लेक्चर है एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पे आप वो पढ़ के चले जाओ, जिससे आपको लगे कि आपका हाँ पूरे अध्याय का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करेंगे सारांश वाला चैप्टर। तब तक आपको मेरा नमस्ते, थैंक यू।